देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मोदी सरकार को 10 दिनों का अल्टीमेट दिया था। 10 दिनों के अंदर मान जाइए, लेकिन मोदी सरकार ने 24 घंटे के अंदर, महज 24 घंटे के अंदर अपना फैसला, अपनी चीजें सामने रख दी। 24 घंटे के अंदर अंदर मोदी सरकार ने सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट की मान ली। यह हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी बात को लेकर के बीते कई दिनों से लगातार चर्चा चल रही थी और लगातार गहमा गहमी हो रही थी, और यहां तक बातें चली गई थी कि सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी तक सामने आई थी। बड़ा दिलचस्प है इसको समझना, और किस तरह से देश की न्याय व्यवस्था एक बार फिर से आमने सामने सरकार के नाराजगी, तकरार वो दिखी, और उसके बाद में अल्टीमेटम दिया गया और सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा और सरकार को 24 घंटे के अंदर मांगे माननी पड़ी। मैं पहले आपको 10 दिनों की वाली जो बात है वो हम आपको दिखाता हूं, उसके बाद में अभी 24 घंटे के अंदर अंदर मोदी सरकार ने क्या फैसला लिया है वो मैं आपको बताता हूं। खैर, आप देखिए पहली खबर, मैं आपको 10 दिन दे रहा हूं न्यायिक नियुक्तियों के प्रक्रिया के लिए केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटम दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको कहा था कि 10 दिन का जो है वो आपको समय दिया जा रहा है, और 10 दिनों के अंदर अंदर आप न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करिए। दरअसल क्या मामला है? मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम की तरफ से केंद्र सरकार को कुछ नाम भेजे गए थे जिनकी नियुक्तियां होनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस कोलिजियम सिस्टम पर मौजूदा सरकार लगातार सवाल उठाती रही। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने, आगे मैं आपको इसको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार कुछ फैसला लेती हुई बन नहीं रही थी और बार बार किरण रिजिजू जो कि कानून मंत्री हैं उनकी तरफ से बयानबाजी सामने आ रही थी, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 दिन का वक्त, अल्टीमेटम रख दिया 10 दिन का वक्त। लेकिन खबर अब आप देखिए, खबर मैं आपको भास्कर के दिखा रहा हूं। 5 जजों की नियुक्ति को केंद्र की मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर लिया गया फैसला। ये वो 5 जजों की तस्वीरें आपको दिख रही हैं। इन 5 जजों के लिए, नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट और सरकार एक तरह से आमने सामने थे, और अब जो है 10 दिन के अल्टीमेटम के बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर मोदी सरकार को आखिरकार यह मंजूरी देनी पड़ी। अब ये इसमें देखिए, जस्टिस एहसानुद्दीन अनुमुल्ला हैं, जस्टिस पंकज मित्तल हैं, जस्टिस मनोज मिश्रा हैं, और जस्टिस संजय करोल और जस्टिस पीवी संजय। ये वो 5 जज हैं जिनकी जो की नियुक्ति जो है हुई है, और अभी भी 2 पोस्ट जो है खाली हैं। 32 जजों की संख्या हो गई है। ये मैं आपको खबर बताता हूं, लेकिन जरा एक बार याद करिए आप वो बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब उन्होंने देश की संसद में कहा था कि हम सबसे पहले जो भी दागी नेता, 2014 की वक्त मैं बात बता रहा हूं आपको, जो वो लगातार चुनाव प्रचार के लिए जाते थे, तब ये बात कहते थे कि हम जितने भी दागी सांसद हैं, विधायक हैं, उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है मुकदमा चलवाएंगे, और मुकदमा चलवा करके फटाफट उसका निस्तारण होगा और उनको जेल भेजा जाएगा। ये बात वो कहते थे। लेकिन सोचे जरा, उनको जेल भेजने की बात और उनको जो है उनके ऊपर मुकदमा चलवाने की बात, यहां पर जजों की नियुक्ति के लिए कितना वक्त जो है वो इंतजार करना पड़ा, और अभी भी 2 पोस्ट खाली हैं। देखिए आप, कोलिजियम ने जजों के नाम की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने 13 दिसंबर को जो है वो 5 नामों की सिफारिश की थी। 13 दिसंबर से 13 जनवरी चली गई, और अब 13 फरवरी आ जाती। 4-5 जो है वो रोज का, 1 हफ्ते भर का जो है वो समय बाकी था। 2 महीने लग गए सरकार को, इतने दिन लगते नहीं है। लेकिन देखिए आप, इनमें जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस राजस्थान चीफ हाईकोर्ट, जस्टिस संजय करोल, चीफ जस्टिस पटना हाईकोर्ट, ये जो है क्या होता है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। कोलिजियम जो है वो जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर के लिए कोई प्रणाली बनाई हुई है, और इसमें यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो हाई कोर्ट के जजों की, सीनियर जजों की नामों की सिफारिश जो है वो भेजते हैं केंद्र सरकार के पास में, और केंद्र सरकार जो है उसमें से कुछ नामों को मान लेती है और कुछ नामों को जो है दोबारा विचार के लिए भेज देती है।
लेकिन फिर अगर सुप्रीम कोर्ट भेजता है केंद्र सरकार के पास में, तो फिर केंद्र सरकार को मानना ही मानना पड़ता है। कुछ इस तरह से कोलिजियम सिस्टम को आप समझ सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार इस बार, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार इस बार इस कोलिजियम सिस्टम के ऊपर आपत्ति दर्ज करा रही थी। कहा तो यह तक गया कि मोदी सरकार जजों की नियुक्ति को भी अपने हाथ में लेना चाहती है। यहां तक कहा गया, आरोप प्रत्यारोप के दौर में जो विपक्षी पार्टियां उनकी तरफ से और जो न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग रहे हैं, जज रहे हैं, उनकी तरफ से इस बात को कहा गया। लेकिन अब जाकर के आखिरकार जो है वो मोदी सरकार को अपने तेवर ढीले करने पड़े हैं और इन जजों का, जिनका नाम जो है भेजा गया था, अलग अलग हाईकोर्ट के जज रहे हैं, ये सीनियर जज रहे हैं, उनके नाम को जो है वो माना गया है। और सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो सेक्शन स्ट्रेंथ है सीजीआई समेत 34 है। 5 जजों की नियुक्ति के बाद में अब 32 हो गए हैं और अभी भी 2 पोस्ट खाली हैं। तो यहां पर भी जो है वो वैकेंसी खाली है, लेकिन अभी भी जो है नियुक्ति बाकी है। जैसे और देश के अंदर हो रहा है और तमाम सारे विभाग के अंदर हो रहा है, वैसे ही देश की सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। ये आप देखिए, किरण रिजिजू ने ट्वीट किया है और किरण रिजिजू ने ट्वीट करके यहां पर इस बात की जानकारी दी है कि 5 जज जो जिनके नाम मैंने अभी आपको बताया, उनके नाम लिखे हुए हैं कि उनको जो है हम मंजूरी दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इन 5 जजों की नियुक्ति के लिए। अब देखिए, कोलिजियम सिस्टम के बारे में थोड़ा सा अगर आप डीपली समझना चाहते हैं तो कोलिजियम सिस्टम 1993 में लागू हुआ था और इसमें कोलिजियम में जो है 5 सदस्य होते हैं। सीजीआई जो है, इनके जो मौजूदा सीजीआई होते हैं वो इसके प्रमुख होते हैं और इसके अलावा 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं और इसमें अभी 6 जज हैं। तो ये कोलिजियम सिस्टम ये है कि कोलिजियम सिस्टम में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर का प्रणाली का ये सिस्टम है। मैंने आपको बताया, जो कोलिजियम के सदस्य ही जज होते हैं, वे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को नए जजों की नियुक्ति के लिए नामों का सुझाव भेजते हैं और मंजूरी मिलने के बाद में जजों को अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो न्यायिक प्रक्रिया के अंदर भी जो है वो मोदी सरकार की दखलंदाजी की बात जो है वो लगातार उठ करके सामने आ रही थी और कहा जा रहा था कि मोदी सरकार जो है वो न्यायिक प्रक्रिया को भी अपने हाथ में लेना चाहती है। लेकिन आखिरकार 10 दिनों के अल्टीमेटम जो दिया गया था उसको 24 घंटे के अंदर ही मोदी सरकार को मानना पड़ा। आपको वो चीज़ें तो याद होंगी, शायद आप नहीं भूले होंगे कि किस तरह से जनवरी के महीने में 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बाहर आ गए थे और बाहर आकर के कहा था कि न्यायिक प्रणाली जो है वो खतरे में है, ये कहा था। तो मोदी सरकार के राज में आखिरकार कौन कौन सड़कों पर और कौन कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और कौन कौन किस किस को अल्टीमेटम दे रहा है, ये आपके सामने है। आप बताइए, आप क्या सोचते समझते हैं जजों की जो ये 10 दिन के अल्टीमेटम के बाद में मोदी सरकार को आखिरकार 24 घंटे के अंदर जो है वो मानना पड़ा है? आप क्या सोचते समझते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।